प्यारे छात्रों, हम विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः नामक पाठ को पढ़ रहे थे। पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना और जो नीरज और उनकी माता बात करते हैं विद्यालय की वार्षिकोत्सव के संदर्भ में, उसको जाना। और आचार्य जी के द्वारा सभी छात्रों को पाणिनि सभागार में बुलाया गया और जो वार्षिकोत्सव होना है उस कार्यक्रम के विषय में वो चर्चा कर रहे हैं। और अदिति से वो कहते हैं कि आप कक्षा प्रमुख हो, तो इसलिए आप बताओ कि कौन क्या क्या करेगा और क्या क्या व्यवस्थाएं विद्यालय के वार्षिकोत्सव के। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो हमने प्रथम भाग में अर्थ जाना था इस पाठ का, तो कठिन शब्दों का अर्थ एक बार फिर से हम जानेंगे और उसके बाद हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने एक शब्द था पहले, महती। इसका अर्थ होता है बड़ी के लिए। बुभुक्षा कहते हैं भूख के लिए। भवान का अर्थ हो गया आप के लिए, किसमें? पुल्लिंग में। अद्य का अर्थ आज के लिए। इष्माकम हमारे, विद्यालये विद्यालय में। सज्जता कहते हैं तैयारी के लिए। अद्यव बताया था मैंने, अद्यधन एव अद्यव। गंतव्य शब्द आया था, मूल रूप से गम धातु है और इसमें तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है। वार्षिकोत्सवे, वार्षिक और उत्सव। भविष्यन्ति है शब्द। भविष्यन्ति शब्द भू धातु है मूल रूप से और लिट लकार का यह शब्द है। और लिट लकार का प्रयोग कहाँ? भविष्यत काल में होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा होंगे। इसके अतिरिक्त एक शब्द आया था भवती। तो भवती स्त्रीलिंग में आपके लिए भवती शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग में भवान और स्त्रीलिंग में भवती। एक शब्द है पाणिनि सभागारम। पाणिनि जो सभागार का कक्ष है उसका नाम पाणिनि है और सभागारम सभाधन आगारम हो जाएगा इसका अर्थ। आगच्छन्तु मूल रूप से गम धातु है। देख लीजिए यह शब्द गम धातु है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। और आए यहाँ पर क्या है? लोट लकार का प्रयोग है। आ उपसर्ग है, गम धातु है और इसका रूप जैसे चलते हैं, इसके जो धातु रूप चलते हैं, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। तो बहुवचन में है तो आगच्छन्तु आए। वदतु बोलो, वदतु बोलो या कहो के लिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इससे आगे अब हम इसका अर्थ और इसके व्याकरण को जानते हैं। तो जब आचार्य जी अदिति से कहते हैं कि आप छात्र प्रमुख हो, तो बताओ कौन क्या क्या करेगा इसके बारे में बोलो। तो अदिति फिर कहती है गुरुवर विवेकः सुशीला च मंच व्यवस्थाम करिष्यत। जो विवेक और सुशील हैं वो मंच की व्यवस्था करिष्यत करेंगे। कादम्बरी, मैत्रेयी, नलिनी च दीप प्रज्वालन व्यवस्थाम करिष्यन्ति। कादम्बरी, मैत्रेयी और नलिनी दीप प्रज्वालन, दीप जलाने की व्यवस्था करिष्यन्ति करेंगे। अतिथिनाम स्वागतम प्रकाश हरीश केशव करिष्यन्ति। और जो अतिथि आएंगे उनके स्वागत, अतिथियों के स्वागत की जो व्यवस्था है या उनका जो स्वागत करना है, प्रकाश, हरीश और केशव
करेंगे। तो अतिथि नाम में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आचार्यः शोभनम अस्ति, ठीक है, शोभनम ठीक के लिए, अस्ति है। मंच संचालनम संस्कृताध्यापकः करिष्यति, जो मंच का संचालन है वो कौन करेंगे? संस्कृताध्यापक। तो संधि विच्छेद करेंगे, संस्कृत और अध्यापक हो जाएगा। तो संस्कृताध्यापक, संस्कृतन अध्यापक, कि मंच का संचालन संस्कृत अध्यापक करिष्यति, करेंगे। विद्यालयस्य वार्षिक विवरणस्य प्रस्तुतीकरणम अहम करिष्यामि, विद्यालय के वार्षिक विवरण का प्रस्तुतीकरण अहम, मैं, करिष्यामि, करूँगा। जो विद्यालय का वार्षिक विवरण है उसका प्रस्तुतिकरण मैं करूँगा। अपि च आगतानाम अतिथिनाम, अपि का अर्थ भी के लिए च, और आगतानाम जो आए हुए, कौन? अतिथि नाम, जो अतिथि हैं, जो इस कार्यक्रम में और इस वार्षिकोत्सव में जो अतिथि आएंगे उनको धन्यवाद ज्ञापनम उपाचार्य करिष्यति, उपाचार्य उप आचार्य उपाचार्य, और उनको जो धन्यवाद देना है, धन्यवाद ज्ञापित करना है, वो कौन करेंगे? उपाचार्य करेंगे। इदानीम, इदानीम का अर्थ हो जाएगा अब या इस समय। कार्यक्रमाणाम विषये चर्चाम कुर्मो, अब हम कार्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। नवनीतः भवान छात्र प्रमुख अस्ति, भवान वदतु कौक किम किम करिष्यति, कि नवनीत आप क्या हो? छात्र प्रमुख हो। तो आप वदतु बोलो, कहो, कौक कौन कौन, किम किम क्या क्या, करिष्यति करेंगे, कि छात्र प्रमुख कौन है? नवनीत है, और नवनीत से उनके जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि आप बत बोलो कौन कौन क्या क्या करेगा। तो फिर नवनीत कहते हैं, गुरुवर नीरजः प्रभातः नवीनः च मंगलाचरणम करिष्यन्ति। तो मंगलाचरणम है मंगल आचरणम, मंगलाचरणम, कि जो नीरज है, प्रभात है और नवीन है वह मंगलाचरण करेंगे। प्रारंभ में कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो यह जो कार्यक्रम होगा इसमें भी नीरज, प्रभात और नवीन मंगलाचरण करेंगे। गीता ललिता च सरस्वती वंदनाम गास्यति, जो गीता है, ललिता है, वो सरस्वती वंदना गाएंगी। रमेशः गोपालः श्यामलेशः नरेशः भावना श्रद्धा च नाटकम करिष्यन्ति, और जो रमेश हैं, गोपाल है, श्यामलेश है, नरेश हैं, भावना और श्रद्धा है, ये नाटक करेंगे। भुवनः अमितः प्रीति ही ज्योति च गीतम गास्यन्ति, और गीत कौन गाएंगे? भुवन, अमित, प्रीति और ज्योति गीत को गाएंगे। सुषमा शालिनी भव्या च लोक नृत्यम करिष्यन्ति, सुषमा, शालिनी और भव्या लोक नृत्य करेंगे। महेशः मनोजः च भाषणम करिष्यत, और भाषण कौन करेंगे? महेश और मनोज। आचार्यः शोभनम अस्ति, सुंदर या ठीक है। किंतु स्वकार्यक्रमः अस्ति सर्वे सम्यक्तया अभ्यासं कृत्वा स्वकक्षाध्यापकं दर्शयन्तु। स्व, कल, जो आने वाला कल है, कार्यक्रम अस्ति, कार्यक्रम है, सर्वे सब, सम्यक्तया भली प्रकार से, यहाँ पर तृतीया विभक्ति कि ठीक प्रकार से या भली प्रकार से, अभ्यासम कृत्वा, अभ्यास कृत्वा, क्री धातु है, कृत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? कृत्वा प्रत्यय लगा हुआ, जिसका अर्थ हो जाता है करके हो जाए। किसी भी शब्द में, धातु में कृत्वा प्रत्यय लगेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा करके। जैसे पठित्वा, पढ़कर, तो यहां पर कृत्वा, करके।
स्वकक्षाध्यापकं दर्शयन्तु। और जो सभी छात्र हैं वो कार्यक्रम भली प्रकार से उसका अभ्यास करके और अपने कक्षाध्यापक को दर्शयन्तु दिखाएं। सर्वे छात्रा शुभ्रवेशेण समयेन आगमिष्यन्ति। सर्वे छात्रा सभी छात्र, शुभ्र कहते हैं सफेद के लिए, वेशेण वेश भूषा के लिए, समयेन समय से, तृतीया विभक्ति है समयेन में, अर्थ हो जाएगा समय से, आगमिष्यन्ति आएंगे। सभी छात्र सफेद वेशभूषा में समय से आएंगे। तो यह तो इसका अर्थ हुआ। कुछ व्याकरण में हमने इसमें जाना। तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कक्षा प्रमुखा का अस्ति, तो आप लिखेंगे कक्षा प्रमुखा अदिति अस्ति। फिर प्रश्न पूछा जाता है दीप प्रज्वालनस्य व्यवस्था के करिष्यन्ति। जो दीप प्रज्वालन है, दीप जलाने की जो व्यवस्था है वह कौन करेंगे। तो दीप प्रज्वाल इसमें उत्तर लिखेंगे आप दीप प्रज्वालनस्य व्यवस्था कादम्बरी मैत्रेयी शालिनी च करिष्यन्ति। प्रश्न पूछा जाएगा मंच संचालनम क करिष्यति। तो पढ़ा हमने कि मंच संचालनम संस्कृताध्यापक करिष्यति। संस्कृताध्यापक, संस्कृत अध्यापक, संस्कृताध्यापक। तो मंच का संचालन संस्कृत अध्यापक करेंगे। विद्यालयस्य वार्षिक विवरणस्य प्रस्तुतीकरणं क करिष्यति। तो जो विद्यालय का वार्षिक विवरण है उसका प्रस्तुति उसको कौन बताएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप विद्यालयस्य वार्षिक विवरणस्य प्रस्तुतीकरणम आचार्य करिष्यति। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि छात्र प्रमुख क अस्ति, कि छात्र प्रमुख कौन है। छात्र प्रमुख नवनीत अस्ति। जो कक्षा प्रमुख है वो अदिति है, लेकिन छात्र प्रमुख कौन है, नवनीत है। गीतम के गास्यन्ति। गीत कौन गाएंगे। तो गीतम भुवनः अमितः प्रीतिः ज्योति च गास्यन्ति। तो गीत ये गाएंगे। भाषणम क करिष्यत। भाषण कौन करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप भाषणम महेशः मनोज च करिष्यत। तो ये कुछ प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जैसे भविष्यति आया कई बार, तो यह लिट लकार का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है। आगच्छन्तु लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। और आगच्छन्तु में क्या हो जाएगा, बहुवचन। लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। जो कूर्मः एक शब्द आया था, यह लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है। इसका अर्थ हो जाएगा करेंगे। वदतु लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। चलिष्यति लिट लकार का और प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आप आशा करता हूं कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। जो भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट करें और बताएं जहां आपको समझ में नहीं आया। धन्यवाद।